ये है दिल्ली दर्पण। मेरे साथ ने मुझे एक लेटर दिया जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति का नाम लिखा हुआ था और उसमें मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी गई है। लगातार मुझे धमकियां मिल रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन से मुझे धमकी आई थी, उस समय पे पाकिस्तान के नंबरों से धमकी आई थी। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसे ही कोर्ट ने ज्ञानवापी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति दी, उसके तुरंत बाद हिंदू सिंह वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव विनीत जिंदल को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मैं बता देना चाहता हूं कि एडवोकेट विनीत जिंदल, जो राष्ट्रीय महासचिव है हिंदू सिंह वाहिनी सेना के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके इस बात की अनुमति देने की मांग की थी कि कोर्ट जो मस्जिद का गर्भगृह है उसमें पूजा पाठ करने की अनुमति दी। और उसके बाद जैसे ही फैसला आता है और उनके पास इस तरह की धमकी भरा पत्र आता है। पहले भी इन्हें बहुत सारी धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन इस धमकी के बाद ये काफी डरे हुए हैं। इनकी सुरक्षा को लेकर के, उस धमकी को लेकर के हम इन सब पर बात करने के लिए आज इनके कार्यालय में बैठे हैं विनीत जिंदल जी का। तो आइए इनसे बात करते हैं। चलिए, सबसे तो पहले बताइए कि पहले भी आपको थ्रेट आती रही हैं, कब कब थ्रेट आई है, क्यों आई है, थोड़ा सा इस बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोग कानून से जुड़े हुए हैं और हिंदू सिंह वाहिनी जो हमारी सेना जो है उससे हम जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल लगातार देश के लिए और धर्म के लिए हम लोग काम करते रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए। और जहाँ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम लोगों का काम है। उसी को लेकर पहले भी जो खालिस्तानी लोग हैं, जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं या फिर विदेश में हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बिल्कुल आगे काम करते रहे हैं। तो उसी को लेकर चाहे सिख फॉर जस्टिस हो या बब्बर खालसा जैसे जो आतंकवादी संगठन हैं, वो मुझे पहले भी धमकियां देते रहे हैं, जिनके ऊपर दिल्ली पुलिस के खिलाफ हमने एफआईआर भी लॉन्च कराई थी। रिसेंटली पाकिस्तान की जो एक प्रेजेंटर थी वर्ल्ड कप में, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर और भारत को लेकर जो अपशब्द कहे थे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए जब मैंने एक कंप्लेन दायर की थी, उसके बाद उनको वापस भेजा गया हिंदुस्तान से पाकिस्तान। उसके बाद जो क्रिकेटर थे जिन्होंने नमाज पढ़ी थी ग्राउंड के अंदर, उनके खिलाफ मैंने शिकायत की थी कि ग्राउंड के अंदर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के बीच में नमाज पढ़ना गलत है। उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो इन सब चीज़ों के बाद लगातार मुझे धमकियां मिल रही थी। हिजबुल मुजाहिदीन से मुझे धमकी आई थी, उस समय पे पाकिस्तान के नंबरों से धमकी आई थी। ऐसे बहुत से लोग हैं, चाहे आप कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे रतन लाल, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर कराया, उस टाइम पे मुझे धमकी आई। सर तन से जुदा करने की धमकियां पहले मुझे मिलती रही हैं। लेटर मेरे घर पे आया था। लीना मनवाली, एक जो कनाडा बेस्ड जो आर्टिस्ट थी, उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी काली माता को लेकर और उसके ऊपर बहुत ऑफेंसिव कंटेंट था। उनके खिलाफ मैंने यहाँ दिल्ली के अंदर एफआईआर लॉन्च कराई थी। उसके बाद ही मुझे धमकियां मिलती रही। और अब रिसेंटली ज्ञानवापी के अंदर जब मैंने लेटर पिटीशन फाइल की, उसके बाद मुझे आज सुबह एक लेटर मेरे स्टाफ द्वारा दिया गया कि एक आया था, और उसमें मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी गई है। ये कहा गया है कि आप हिंदू धर्म के लिए आप आवाज़ उठाते हैं, जो जुर्माना जो है इसका जो भी वो है आपको भुगतना पड़ेगा और आपके परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार चल रही हैं और आज ये फ्रेश थ्रेट जो है वो मुझे प्राप्त हुई है। इतनी बड़े स्तर पे आपको थ्रेट आते रही हैं, सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ किया गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन भी उस पर हुई, उसकी फाइंडिंग्स थी, और आपको आपकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया गया अब तक? देखिए, अब मैंने जब भी मेरे पास इस तरीके की थ्रेट आई हैं, तो मैंने बिल्कुल सारी रिकॉर्डिंग्स, फ़ोन नंबर्स, जो भी कंटेंट मेरे पास था, मैंने दिल्ली पुलिस को दिया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन को लेकर मेरे पास आज तक कोई भी उस चीज़ को उसका अपडेट नहीं है। ज़रूर जो एक सबसे पहली जो मेरी एक एफआईआर थी खालिस्तानी जो सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा से आई थी, उसके ऊपर मेरे को एक दो बार कुछ अपडेट मिले थे कि भाई क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसके बाद आज तक मेरे पास कोई और अपडेट नहीं है। सिक्योरिटी की बात करूं तो मुझे एक पीएसओ दिया गया है जो कि मेरे लिए है, लेकिन मुझे
मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को लगातार थ्रेट मिल रही हैं और ये बात कहा जा रही है। अब इस लेटर के अंदर भी बड़ा स्पेसिफिकली मेरी फैमिली को टारगेट किया गया है, बोला गया है और ऐसा कंटेंट है जिससे पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो ट्रैक कर रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय है मेरे लिए और मैं दिल्ली पुलिस से आग्रह करना चाहूँगा कि इस एस्पेक्ट के ऊपर भी देखें, क्योंकि मुझे सिर्फ सुरक्षा देना या जिस तरीके की सुरक्षा दी गई है बिल्कुल थोड़ा सा सेटबैक है कि इतनी बड़ी चीज़ें होने के बावजूद इस तरह की चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेना बिल्कुल मुझे क्या लगता लग रहा है है कि गंभीरता से क्यों नहीं रहे? क्या कोई असेसमेंट भी होता है? जो इंटेलिजेंस है हमारी या जो स्थानीय पुलिस है या और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिस तरह के थ्रेट जहां जहां से आ रही हैं, उसको लेकर कभी कोई असेसमेंट हुआ है कि कितनी गंभीरता से इसको लिया जाना चाहिए? बिल्कुल असेसमेंट के लिए लगातार मेरे पास दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स आते रहे हैं और असेसमेंट हुआ है और उसके अंदर थ्रेट का जो परसेप्शन है वो है, तभी मुझे एक पीएसओ भी दिया गया। अदरवाइज तो अगर नहीं होता तो नहीं मिलता, लेकिन कितना दिया जाना चाहिए सफिशिएंट नहीं है जो आप एक्चुअली। अब मुझे बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्क्लोजर दूंगा, लेकिन बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बात करें कि हम लोग जब लड़ते हैं देश के लिए और धर्म के लिए, तो ये भी उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से भी, अभी जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कि वो इस तरीके का सपोर्ट हम लोगों को दे जिससे हम लोग ये कहें कि हमारी सरकार और हमारी पुलिस जो है हमारे साथ खड़ी है। और ये दायित्व भी है, हमारा भी है और उनका भी है कि हम लोगों की जो भी सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए, परिवार की सुरक्षा है जो वो सुनिश्चित की जाए। अब क्यों लगा कि आप वकील हैं, बहुत बर्डन होता है टाइम का भी, लेकिन इस तरह से इतने स्तर पे अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स कर देना, राष्ट्र की बात हो या धर्म की बात हो, आप आगे बढ़ करके जहाँ शिकायत करनी होती है वहाँ शिकायत करते हैं, जहाँ सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहिए वहाँ वहाँ करते हैं, कोर्ट में जाते हैं। क्यों लगा कि इस लेवल पर जा करके, इस जुनून की हद तक जा करके आप ये सब करें? देखिए, क्योंकि हम लोग कानून से जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि रास्ता क्या है और वही बात कि हर व्यक्ति नहीं लड़ सकता, लेकिन शायद भगवान की कृपा से हम लोगों के पास ये चीज़ है कि हम लोग देश के लिए और धर्म के लिए लड़ पाएँ। तो मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँगा इस चीज़ को कि भाई हम लोगों के पास ऐसा हुनर है कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं और अगर देश और धर्म के लिए हमने कुछ नहीं किया तो प्रोफेशनल चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। पैसा कमाते हैं, सब लोग कमाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा दायित्व है और हमें तो जब हम लोग कानून की पढ़ाई करते हैं तो हमें बताया जाता है कि सिर्फ़ पैसा कमाना आपका काम नहीं है, आपका काम है सोशल वेलफेयर करना, देश के लिए लड़ना या देश के खिलाफ अगर कोई बात करता है उसके लड़ना। तो उसी जो रास्ता है उसी के ऊपर चलने की शिक्षा हमें पहले से मिलती है। और जैसे कि हम लोग हिंदू सिंह वाहिनी से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल धर्म को लेकर जिस तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, तो एक मोटिव हम कहें कि हमारा है कि हम सनातन को लेकर कुछ भी गलत हो रहा हो उसको रोकें और बिल्कुल इसके लिए हम लोग आगे बढ़कर काम करते रहेंगे। तो क्योंकि आप सनातन धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदू सिंह वाहिनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? अब सनातन को लेकर के बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद तो एक बहुत उत्साह का माहौल सनातन समाज में भी है। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है कि आगे आने वाले टाइम में हमें ये सब करना है, सनातन धर्म में जागरण के लिए, संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अलग हट करके इन शिकायतों से अलग हट करके? जी, देखिए, सबसे पहली है कि अब जब हम धर्म की बात करते हैं तो जागरूकता जो है वो सबसे ज़रूरी है। हम लोग ये मानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर कट्टरता नहीं है, जबकि हम कहें कि वो जो 25 करोड़ वाली जो बात है बहुत कट्टरता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ हाथ बांध के बैठने से बात नहीं बनती, लड़ना पड़ता है और लड़ने का तरीका होता है। कानूनी रूप से संविधान के अंदर रहकर हम लोग लोगों को जागरूक करें, लोगों को कहें कि अपने धर्म के लिए आप लोग कानूनी रूप से लड़ें और जहां ज़रूरत हो वहां आगे आएँ, खड़े हों। और उसी को लेकर हम लोग एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, हम लोग पूरे सब लोग मिलकर उस चीज़ पे काम कर रहे हैं और जल्द ही एक बहुत अच्छा और एक बहुत बड़े स्केल पर हम लोग जो है जागरूकता कार्यक्रम, जो कि नवयुवक हमारे देश के हैं, सनातन के जो नवयुवक हैं, उनको जागरूकता को लेकर हम लोग ज़रूर काम करेंगे और बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट हम लोग जल्दी लाएंगे। हिंदू सिंह वाहिनी से जुड़े हैं आप। जब कोई भी हिंदूवादी संगठन इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष से उसको जोड़ लिया जाता है। खुद को अलग हट के, राजनीति से अलग हट के और एक सही दिशा में काम करना, इस बारे में क्या कुछ सोचा गया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष का ठप्पा ना लगे और लगे कि नहीं ये सिर्फ सनातन के लिए और धर्म के लिए काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। पॉलिटिक्स
बिल्कुल जो लोग करते हैं धर्म और पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का बड़ा सीधा और सिंपल सा मोटिव है कि हम लोग राष्ट्र में सनातन के लिए जागृति लाएं, विश्व में सनातन के लिए जागृति लाएं, और मोटिव हमारा वही है। उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हमारा किसी से कोई जुड़ाव नहीं है। झुकाव हो सकता है लेकिन जुड़ाव नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी होती है। जो लोग काम करते हैं होगा कि उस दिशा में जो पॉलिटिकल देखिए बिना कर रही होगी उसको सपोर्ट करना देखिए पड़ता है। बिना धर्म के राजनीति भी नहीं चल सकती, ये बात सत्य है, कोई कहे या ना कहे, लेकिन ये बात सत्य है। लेकिन हम लोगों का कोई भी ऐसा जुड़ाव नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो सनातन के लिए काम करेगी, जो धर्म के लिए काम करेगी, हिंदू धर्म के लिए जो काम करेगी, राष्ट्र के लिए काम करेगी, हिंदू सिंह वाहिनी सेना जो है वो उसके साथ हमेशा खड़ी है। हम लोग हमेशा उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल, अभी जो मौजूदा सरकार है सनातन को मानने वाली है या हिंदूवादी सरकार है, उस सरकार में आप जैसे कार्यकर्ताओं के साथ इतनी थ्रेट आती हैं, इतनी धमकी आती हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम इतने नहीं होते। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री को या हमारे गृह मंत्री को? आखिरी सवाल आपसे यही। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि शायद अगर हम कोई पॉलिटिकल फिगर होते तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। अगर एक फ़ोन कॉल भी किसी के पास झूठा भी आ जाए तो पूरी लाइन लग जाती है। हम देखते हैं कैसे जेट प्लस की सुरक्षा भी दे दी जाती है सिर्फ एक मकान तोड़ने के ऊपर। बट स्टिल मैं वही कहूँगा कि सब चीज़ें हैं, होती हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। पॉलिटिकल फिगर नहीं है लेकिन सोशल वर्कर हैं, हिंदू धर्म के लड़ रहे हैं, सनातन के लड़ रहे हैं, देश के लड़ रहे हैं, और ये कार्य जो है वो चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि सरकार के पास शायद हमारी बात उस तरीके से नहीं पहुंची और आगे पहुंचेगी, और जब भी उचित होगा उनको लगेगा कि नहीं ये लोग हैं और लड़ रहे हैं और अच्छे के लड़ रहे हैं और सामने आके लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सुरक्षा को लेकर जो है चीज़ें करी जाएं उनकी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। तो ये थे विनीत जिंदल जी। शिकायत तो कुछ है कि जितने स्तर पर इन्हें थ्रेट मिल रही हैं, ये शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उन थ्रेट को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। तो यही एक अपील प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करना चाह रहे हैं कि सरकार, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, जो हिंदुत्व और सनातन के लिए इस तरह के काम करते हैं, जागरूकता फैलाने वाले काम करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और समय समय पर उनके खिलाफ कदम भी उठाते हैं, जिसका नतीजा धमकी के रूप में सामने आता है। तो इस पर गंभीरता से लिया जाना चाहिए और सुरक्षा से जुड़े जो भी इंतजाम हैं वो किए जाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।